Students, I am Vinti Mishra from Yes Convent Senior Secondary School, Sormo, Sultanpur. Okay. Students, previous वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ण विचार. ओके तो वर्ण विचार में हमने पढ़ा था कि वर्ण क्या होता है और वर्ण के कौन कौन से भेद हैं. आज हम उसके आगे देखेंगे कि वर्णमाला क्या है. हमने डिस्कस किया था वर्ण विचार में वर्ण के 3 टाइप्स हमने पढ़े थे. फर्स्ट क्या था? स्वर, सेकंड व्यंजन और थर्ड था अयोगवा. तो आज हम स्वर के अंतर्गत देखेंगे स्वर के कौन कौन से भेद हैं. तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, जिसे इंग्लिश में हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं. तो टुडेज इज माय टॉपिक वर्णमाला. वर्णमाला, वर्णमाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट. ओके तो वर्णमाला क्या है? जैसा कि हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं की अपने कुछ वर्ण समूह होते हैं और वर्णों के जो समूह हैं इन्हें वर्णमाला कहते हैं. तो इसको अगर हम डिफाइन करते हैं वर्णमाला को तो कैसे डिफाइन करेंगे? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं. वर्णमाला के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? फर्स्ट वर्ण के वर्णमाला के अगर हम टाइप देखें तो इसमें सबसे पहले है हमारा स्वर, ठीक है. सेकंड व्यंजन और थर्ड में हम अयोगवा को रखते हैं. तो बेटा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं. इसको इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि सभी भाषाओं के अपने वर्ण समूह होते हैं और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं. वर्णमाला में 3 टाइप्स के हमें वर्ण मिलते हैं. फर्स्ट क्या है? स्वर, सेकंड क्या है? व्यंजन और थर्ड में हम लोग अयोगवा देखते हैं. ओके तो अभी हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि स्वर क्या होता है और स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं. तो बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वर. स्वर, ठीक है. स्वर क्या है पहले ये देखेंगे, फिर देखेंगे स्वर के भेद. ओके स्वर क्या है? तो स्वर क्या होता है? जैसे हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है. जिनको हम बोलते हैं तो हमारे गले से जो वायु निकलती है उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती है. जैसे हम बोल रहे आ, है ना, तो यहाँ पर हमारे गले से जो मुख से जो हमारी वायु निकलती है उसमें कोई रुकावट नहीं होती है. तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है. अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है
उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। तो बेटा हम लोग स्वर को कैसे डिफाइन करेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कह सकते हैं। ओके, इसको दूसरे तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ से औ तक ये हमारे स्वर हैं। इनको आप बोलकर देख सकते हैं। हमारे गले से जब वायु निकलती है तो उसमें कोई भी रुकावट नहीं होती है। ओके, तो स्वर को हम लोग डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, तो स्वर के हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वर के भेद या प्रकार। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा वर्णमाला क्या है, वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण आते हैं, और हमारा जो सबसे पहला वर्ण है वो है स्वर। उसमें हमने देखा कि स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर किसे कहते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वर के भेद या प्रकार। स्वर के प्रकार या फिर उसे हम भेद बोलते हैं, स्वर के प्रकार या भेद। तो इसमें सबसे पहला हमारा है, सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ऐसे वर्ण, स्वर के अंतर्गत ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? इसमें है आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, स्वर के भेद में हम लोग देख रहे हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय, जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ, री। ओके, नेक्स्ट है स्वर के भेद में दूसरा टाइप है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर हैं, ऐसे वर्ण हैं स्वर के अंतर्गत जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और इसके बाद ए, ओ, औ। ओके, तो इससे पहले हमें ये देखना होगा कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं, फिर उनके टाइप देखेंगे। ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? आ, छोटा आ, ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर होते हैं 7। ओके, कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर में आप देखिए कौन कौन से स्वर हैं। इनका उच्चारण करते समय हमें ज़्यादा समय लगता है, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। तो ये दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं बेटा? इसमें हम रखेंगे बड़ा आ। देखिए बड़ा आ, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, हर्ष का मतलब छोटा। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और इसके बाद हमारे ए, ओ और औ। ये हमारे 7 हैं दीर्घ स्वर। इनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। ओके, नेक्स्ट में एक और टाइप होता है स्वर के भेद में प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ऐसे स्वर हैं बेटा, इनका हिंदी वर्णमाला में इनके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, बट हम लोग इसको समझ लेते हैं। प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं
प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय हर स्वर के पीछा बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। जैसे हम बोलते हैं ओम, है ना, इनको बोलते समय हमें हर स्वर के पीछा जो हमारे अन्य स्वर हैं, जैसे हर स्वर दीर्घ स्वर के पीछा 3 गुना समय लगता है। जैसे हम रखते हैं ओम, है ना, ओम, ओम बोल के देखिए ओम, है ना। हिंदी भाषा में प्लुत स्वर एक ही है और ये है ओम, और इनको बोलते समय हमें अन्य स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। ओके, तो आज हमने क्या डिस्कस किया बेटा? आज हमने देखा वर्णमाला के अंतर्गत वर्णमाला क्या है। ओके, ये देखिए आज हमने जो पढ़ा बेटा इसका एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्णमाला। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत 3 तरह के वर्ण होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि स्वर के कौन कौन से भेद हैं या स्वर के कौन कौन से प्रकार हैं। तो स्वर के प्रकार में हमने सबसे पहले देखा हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है और इनकी संख्या होती है 4। ये कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर हैं दीर्घ स्वर ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें हर स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। इनकी संख्या होती है 7। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर में हमारी हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर एक ही है और इनको प्लुत स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय अन्य स्वर की अपेक्षा हमें 3 गुना समय लगता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने रखा है ओम, और इसको आप छोटी क्लासेस में तो इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बड़ी क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था आप इसे अच्छे से ध्यान से वीडियो देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारा स्वर के वर्णमाला के दूसरे टाइप में व्यंजन, और व्यंजन क्या है, व्यंजन के प्रकार क्या है और व्यंजन के कौन कौन से टाइप है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।